कि कर्पूरी जी को सभी लोग जानते हैं, जननायक के नाम से जाने गए। और हमेशा मैं आज का नहीं हूँ, उनके साथ रह के उनका हम सहयोग किया हूँ। 21 जो है आर्टिकल वो हमारा मूल अधिकार देता है कि हम स्वतंत्रता से हम जिए। और न हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिख दिया, लेकिन उसको लागू करने का काम कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया। तो जो पार्टी राजनीतिक दल हैं और जो कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया करते थे, आज वो भी उनकी जयंती मना रहे हैं कि क्या ऐसा बात है, इसमें हमको समझ में नहीं आया। तो 14 कुंटल चावल जो है वो हमको याद आया कि 14 कुंटल चावल कहाँ जो है गायब भेला, एगो हम जो है बनने का कोशिश किए हैं। हमारे लाल बाबू जी गरीब परिवार से जो आए हैं, तो गरीब के पक्ष में इनका कलम का सहयोग चाहिए। मन में सबका अरमान नहीं होता, हर कोई दिल का मेहमान नहीं होता। मन में सबका अरमान नहीं होता, हर कोई दिल का मेहमान नहीं होता। पर जो दिल में एक बार समा जाए, उसे भुलाना आसान नहीं होता, उसे भुलाना आसान नहीं होता। जिस तरह अभी मैं वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के चांदे गांव में हूं और आज यहां पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के 101वीं जयंती, उन्हें गुदरी के लाल के नाम से भी जाने जाते हैं और भारत रत्न से नवाजा भी गया है। मैं उन्हीं के आज 101वीं जयंती जो अजीजपुर चांदे पंचायत भवन परिसर में जो किया गया है, और साथ में ही इसी गांव के लाल, इसी गांव के एक गरीब का बेटा, इसी गांव के एक मजदूर के परिवार से वह लॉ में अच्छा नंबर लाए हैं, टॉपर किए हैं। आज उनको भी गांव के तरफ से और जो समाज के बुद्धिजीवी हैं उनके तरफ से आज उनका भी सम्मान किया जा रहा है। आइए हम तमाम मुद्दे पर बात करेंगे, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी है उनके जयंती पर बात करेंगे, उनके जीवन चर्चा पर भी बात करेंगे, और साथ में जो लाल बाबू जी भी हैं जिन्होंने लॉ किया है उनके जो जीवन चर्चा उन पर भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर जी। क्या कहना चाहेंगे? आज एक तरफ कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है और दूसरा इसी गांव के जो लाल हैं उनका सम्मान समारोह है। देखिए, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि कर्पूरी जी को सभी लोग जानते हैं, जननायक के नाम से जाने गए। और हमेशा मैं आज का नहीं हूँ, उनके साथ रह के उनका हम सहयोग किया हूँ, मदद किया हूँ। और आज उसी बीच लाल बाबू जी हमारे गांव के हैं और इनको सम्मानित किया गया है, सम्मान किया जा रहा है। मैं इनके सम्मान से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं चाहूँगा कि इनका परिवार दिनों दिन स्वयं आगे बढ़ते रहे, इसकी कामना करता हूँ। चलिए, क्या कहना चाहेंगे लाल बाबू जी, आप किस तरह संघर्ष किए और आज जो है कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर ही आपको एक सम्मान दिया जा रहा है, गांव के तरफ से सम्मान दिया जा रहा है और कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा है उससे भी यहाँ पर जो है से रूबहू किया गया है। देखिए, हमारे समाज दबे कुचले का समाज है और हमारे समाज में अभी तक वो वकालत फाइनल नहीं किए थे और हमको ये महसूस हुआ कि वकालत करने से हमारा समाज में कुछ कानून का जानकारी होगा और हमारा अधिकार के बारे में जानकारी होगा। यही उद्देश्य के जो है हम लॉ फाइनल किए और समाज का एक अभाग्य है कि जो हमको प्रोत्साहन करने के लिए मतलब तत्पर हैं। यही बानी के साथ जो है हम आगे विशेष क्या कहें, सब हमारा गार्जियन लोग है हैं, सब अपने अपने विचार रखेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप वकील साहब बन गए हैं, समाज को किस तरह सपोर्ट करेंगे, समाज को किस तरह आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हर एक मतलब समय जब से हम जन्म लिए तब से ही संघर्ष भरी जीवन है और संघर्ष भरी जीवन में हर कदम पर कोशिश करते हैं कि सही दिशा, जो मेरा सही रास्ता हो, उस रास्ता में जो है जो हमारा संविधान दिए हुआ है उस संविधान के प्रति हम तत्पर रहें और उसी के एंगल से हम चलें और उसी एंगल से जो है आज तक हम जो है आगे बढ़ते हैं। समाज के लोगों ने आपको भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब का तस्वीर और आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती, साथ में एक जो आप देख सकते हैं भारत का संविधान और आर्टिकल
कौन अनुच्छेद क्या है, किस आर्टिकल के माध्यम से कैसे लोगों को सही रास्ता बताना है, सही दिखाना है। क्योंकि वकालत में जो है ना 100 में 80% जो वकील साहब है वो गलती रास्ता बताते हैं। देखिए हमारा जो 21 जो है आर्टिकल वो हमारा मूल अधिकार देता है कि हम स्वतंत्रता से हम जिए और हम अपनी बातों को जो है बेखूबी अपने विचार को जो है प्रकाशित करें। वो 21वीं संविधान जो है वो हमको आज़ादी देता है और वो आज़ादी जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ है, जो आज उन्हीं के जो है से विचार पर आज हमको लॉ करने का मौका मिला। नहीं तो हम लोगों को तो ऐसा पूर्व से ही अगर हमारा समाज में अगर लॉ किए हुए रहते तो हमको आज ये करने हम दूसरा रास्ता में रहते। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद मिला और आप लोगों का जो है से ये है कि हम आज लॉ किए हैं। अच्छा, पातेपुर में जो है साहनी समाज से आप पहला है या दूसरा है? देखिए हमारा तो जैसे हम मंडल साहनी समाज की बात के लिए कर रहे हैं, पातेपुर में तो हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम भी महुआ अनुमंडल में जाते हैं तो एको को वोट नहीं मिलता। नहीं मिलता है। क्योंकि कारण हम यही तो हमारा अगर एक बार जो है हम जिस ब्यादर से आते हैं, हम मंडल समुदाय से आते हैं, जिस निषादे वंश में, तो उसमें देखें कि 14 कुंटल हम एक बार भोज करेंगे ना तो 14 कुंटल चावल हम एक दिन में खा जाएंगे, एक बैठान में खा जाएंगे। लेकिन वकालत के नाम पर एक भी आदमी नहीं है। मतलब नेता हैं सब जगह जगह पर, मेरा ऐसा नहीं है कि जहाँ तक है, लेकिन वकालत के नाम पर क्या कारण है कि संविधान को जान रहे हैं कि क्या ऐसा बात है, इसमें हमको समझ में नहीं आया। तो 14 कुंटल चावल जो है वो हमको याद आया कि 14 कुंटल चावल कहाँ जो है गाँव भेला एगो हमको 14 कुंटल चावल जो है सो याद करके और हम कोशिश किए कि नहीं इसमें हमको लॉ करना जरूरी है। मानो 14 कुंटल चावल जो है वो आपको हजम नहीं हो रहा था, उसी हजम करने के लिए आपने लॉ किया है ना। तो आप देख सकते हैं। चलिए हमारे बीच कुछ और है जो अब यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? आज हम कर्पूरी जी का जयंती मना रहे हैं, साथ में भीमराव अम्बेडकर जी हैं। इन्होंने जितना त्याग किया शायद आज के डेट में तो ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे और न हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिख दिया, लेकिन उसको लागू करने का काम कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया। आज आरक्षण की बात चल रही है, सारे लोग आरक्षण कर रहे हैं, लेकिन उस आरक्षण को लागू करने का काम कर्पूरी ठाकुर ने किया। आज इसे गुजरी के लाल से कहा जाता है, लेकिन उनको सब दिन छोटे और हीन नज़र से देखा गया। क्यों? इसलिए कि वो जाति नाई का थे, उनको छोटा मानते थे लोग, उनको तरह तरह से कुचलते थे। वहाँ के बड़े रसूखदार ज़मींदार जो उन लोगों का चलता था, गरीबों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। वैसे तो मैं उतना त्याग करने वाला वह कोई थे तो वो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। उन्होंने ऐसा किया, आरक्षण भी मेरे यहाँ लाया और हर बच्चे को पढ़ने के लिए लगाया। अब कर्पूरी जी को एक समय का बात है जब पूरे क्षेत्र में लोग आए थे, उसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने जब आया तो 50,000 रुपया दिया उनका घर देख करके। मोरारजी देसाई को कष्ट हुआ तो 50,000 रुपया दिए थे घर बनाओ, तो उन्होंने क्या किया, जो 50,000 रुपया लेकर के पिटौहिया में स्कूल बना दिया। आज जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चल रहा था तो पटना में हमारे मुखिया जी भी कहे हम साथ में थे, लेकिन वो पटना में जब गए थे तो चंद्रशेखर सिंह जो मेरे यहाँ भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने फटा हुआ कपड़ा देखकर अब उनको सब पैसा लेकर के कपड़ा लेने के लिए दिए। तो कर्पूरी ठाकुर को कहे जो आपको ये पैसा धोती कुर्ता के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने मुस्कुरा दिया और मुस्कुराने के बाद में वो कह दिया कि ये पैसा मुख्यमंत्री फंड में जमा होगा जिसमें गरीबों को मिलेगा। आज वो कर्पूरी ठाकुर जी का 101वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। साथ में लाल बाबू मंडल को सम्मानित इसलिए कर रहे हैं जो इस समाज में, ये नगर पंचायत में या चांदे पंचायत में ऐसा गरीब का मजदूर का बेटा वकालत में फर्स्ट लाए। अच्छी बात है, इस बात से खुश हुआ और गरीब शोषित मजदूर का बेटा आगे बढ़े। और मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, लाल बाबू जी से भी, जो आप इसमें कभी पीछे मत रहना, जिस चीज़ को देख के आगे बढ़े हो उसे अवश्य आगे बढ़ाना। मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। चलिए क्या कहेंगे देव कुमार जी, क्योंकि लगातार जो है आज हर जगह चाहे जिला लेवल हो, प्रखंड लेवल हो,
राज्य स्तर हो, हर जगह हर पार्टी के लोग आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मना रहे हैं, मगर साथ में आज चांदे पंचायत में जयंती भी मनाया गया है और लाल बाबू जी जो वकालत किए हैं, टॉपर है, उनका सम्मान समारोह भी किया गया है। आज 24 जनवरी है और आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है और बड़ी खुशी के साथ साथ दोहरी खुशी का दिन है। एक तरफ हम जहां जननायक भारत रत्न लोकनायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे पिछड़े गांव से गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा वकालत में टॉप किए हैं, लॉ पास किए हैं, तो ये दोहरी खुशी है। रह गई बात कि आपने कहा कि अभी पूरे बिहार और पूरे देश में हर पार्टी के नेता लोग सब माने कर्पूरी ठाकुर जी को जयंती मना रहे हैं, तो जो पार्टी राजनीतिक दल हैं और जो कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया करते थे, आज वो भी उनकी जयंती मना रहे हैं। तो ये जयंती इसलिए मना रहे हैं कि आगामी जो सामने जो 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है, वो अपनी रोटी सेकने और वोट को लुभाने के लिए, वोट लेने के लिए वो आज कर्पूरी ठाकुर जी को जयंती मना रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि आप पत्रकार हैं पेशे से, बखूबी जानते हैं, जिस दौरान इस बिहार में शोषित वंचितों को कीड़े मकोड़े समझे जाते थे, उस दौरान अकेले कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने संघर्ष के बदौलत माने अपनी जो है, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी हो, चाहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में भाग लेकर के दबे कुचलों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, काम किया। जब आरक्षण लागू किए पिछड़ाती पिछड़ों को, तो इनको गाली सुनने को मिलता था, तो वही लोग आज उनकी जयंती मना रहे हैं। तो इससे हम लोग समझ रहे हैं और हमारे समाज के लोग भी समझ रहा है कि केवल अगर आज उनकी जयंती मना रहे हैं तो केवल वोट के लिए जयंती मना रहे हैं। अगर उनकी संघर्षों को समझते, दबे कुचले को अधिकारों के लिए अगर इस बात को वो भी समझते, तो उनको उस दौर में गाली नहीं देते। तो ये है, ये तो राजनीतिक फंडा है, जो समांतवादी विचारधारा के लोग भी आज उनकी जयंती को मना रहे हैं। चलिए, हमारे बीच कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे चाचा जी? आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है और साथ में वकील साहब का सम्मान समारोह भी है। धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिएगा। वकील साहब को जानते हैं ना? जी नहीं, हम अलग से हैं। कहाँ से हैं? मोरबा प्रखंड से। अच्छा, मोरबा ब्लॉक से हैं आप? जी। चलिए, क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? कहना चाहेंगे जी, जो हमारे लाल बाबू जी गरीब परिवार से जो आए हैं, तो गरीब के पक्ष में इनका कलम का सहयोग चाहिए और हमारे जितना जो गार्जियन है उनसे जैसे आशीर्वाद है, इनको हम लोगों को तरफ से आशीर्वाद है, जो बड़ी खुशी के बात है। जो हम लोगों को बीच एक नौजुवक गरीब के लड़का वकालत के लिए जैसे डिग्री प्राप्त किए हैं, अच्छा नंबर लाए हैं, हम लोगों को तरफ से आशीर्वादी है। तो आपने सुने, यहाँ पर जो जितने भी उपस्थित लोग हैं, उन्होंने हार्दिक शुभकामना के साथ साथ इन्हें बधाई भी दिए हैं और तमाम लोगों का कहना है कि गरीब परिवार से निकले हैं और गरीबों के लिए कलम जो है बिल्कुल गरीबों के पक्ष में चलना चाहिए, गरीबों के लिए चलना चाहिए और गरीबों का अधिकार के लिए ही चलना चाहिए। तो हम भी वकील साहब से गुजारिश करेंगे कि तमाम जो लोग हैं, उनकी मंशा है, उनकी सोच है, उनका जो कहीं ना कहीं कहने का अर्थ है कि कहीं भी जो आप कलम चलाइएगा तो गरीब को न्याय की तरफ चलाइएगा, उनके अन्याय की तरफ नहीं चलाइएगा। तो तमाम श्रोता से भी गुजारिश है कि आपकी क्या राय है, आप अपना राय, आप अपनी विचार, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।